और विंध्यवासियों के लिए सोमवार का दिन काफी खास रहा। लंबे इंतजार के बाद रीवा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान सेवा की शुरुआत हो गई है, जो रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से विंध्यवासियों को इसकी बधाई दी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़कर सभी को इस सेवा की शुरुआत की बधाई दी। भोपाल लिए चलते हैं, जहां बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधन अपना दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मोदी जी के लिए धन्यवाद पैदा करूंगा, जिनके कारण से लगातार उन्होंने शहडोल में एक के बाद एक लगातार इस चीज का सिलसिला कायम किया। 15 नवंबर के आयोजन को स्थापित करने के लिए, यद्यपि हमारे उस पवित्र भाव के आधार पर जब हम बात करने जाते हैं तो कई सारे लोग पता नहीं कितने राजनीतिक व्यवधान खड़े करते हैं नादानी के कारण। जो गौरवशाली पक्ष हमारा, जिसपे हमको गर्व होना चाहिए, जो हमारा, उसको हमको गर्व करने का मौका मिले और हम कैसे मौका छोड़ सकते हैं। हम तो उस अवसर को निश्चित रूप से सुधाराधारित करने की जरूरत है। मैं आज इस बात को अगर रेखांकित करता हूँ तो मैं माननीय महताब आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार बनने के बाद भी जैसे हमारी सरकार बनी तो हमने अपनी सरकार को समर्पित रानी दुर्गावती की 300वीं जयंती मनाते हुए जबलपुर जाकर के पहली कैबिनेट जबलपुर करने का प्रयास किया, जिसके कारण से हमारे वो गौरवशाली अतीत की रानी, जिनके काल में अंग्रेजों के भी पहले जिनसे हमको लड़ना पड़ा, ऐसी वो मुगल सत्ता, जिस मुगल सत्ता के भरोसे दुनिया पता नहीं उनको किस किस रूप में देखती, लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि ऐसे उस समय के स्वनाम धन्य मुगलों की सत्ताधीशों में एक बड़ा नाम अकबर का आता है। और ऐसे अकबर से जहां पूरा देश अलग प्रकार से अकबर को जिस रूप में लेता तो वो लेता होगा, लेकिन हमारे अपने देश के अंदर मध्य प्रदेश में हमारी गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष अमर संघर्ष हुआ है। उनकी एक नहीं कई लड़ाइयां हुई और हर लड़ाई में उन्होंने विजयश्री हासिल की। और विजयश्री हासिल करने के साथ उसी सिलसिले में जब उनकी आखिरी लड़ाई अकबर के सेनापति के साथ हुई और वो सेनापति के साथ होने वाली लड़ाई में भी जिस ढंग से उन्होंने अपना गौरवशाली बलिदान दिया, ये हमारे लिए, अपने पूरे देश के लिए गौरव का एक बड़ा विषय भी है। दोनों तरह से, एक तो रानी दुर्गावती ने उनका ये थोड़ा, मैं मान के चलता हूँ, ये शिक्षा नीति के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसके कारण से मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और मुझे इस बात का थोड़ा सा मन में गुलाल था पहले की ये रानी दुर्गावती के समान बलिदानी इतना गौरवशाली अतीत 200-400 साल में जो एक दो नहीं 52 लड़ाई लड़े और 52 लड़ाई में ही विजय हासिल कर ले, ये इतना गौरवशाली पक्ष है। और जिसने उस दौर के अंदर आने वाले नए नए हथियार, हर हथियार से निपटने का, हर हथियार के तरीके से निपटने का, लड़ने का जो मादा रानी दुर्गावती के पास था, और उससे बढ़कर भी जो आखिरी लड़ाई उनकी रही है, जब पहली बार तोप का प्रयोग हुआ और तोप के प्रयोग से हाथियों के अंदर जो घबराहट होती है, हाथी के कारण से सेना की जो कठिनाई बढ़ती है, और ऐसे समय में भी, और एक हमारा परंपरा थी कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए। रानी दुर्गावती ने जो अपने उस सेना अधिकारियों को दिया गया निर्देश आज भी सेना के लिए